जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ खान, न्यूज़ इंडिया 9 में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन का माहौल है और हर तरफ माहौल गरमाया हुआ है। कौन बनता है सियासत में किसी का साथी? ऐ आसिफ, शाख भी सूखे हुए फूल गिरा देते हैं। हर इंसान हरियाली चाहता है, हर इंसान पैसे वाला कैंडिडेट चाहता है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है रहमान शेख और शबनम शेख, इनके बारे में एक चीज मेरा बहमदर में पूरी तरह से इनके बारे में मशहूर है कि ये बहुत बेबाक हैं, खुलकर बोलते हैं, किसी का लिहाज नहीं करते हैं, और जब सच्चाई पर अड़ जाते हैं, किसी बात पर अड़ जाते हैं तो उसे अख्ताम तक पहुंचाते हैं। इनकी तोती बोलती है महानगर पालिका बीएमसी के अंदर ऑफिसर इनके नाम से, क्योंकि धरना दे देते हैं और भूख हड़ताल कर देते हैं। भूख हड़ताल ये करते हैं और नींद हराम दूसरों की होती है। तो आइए रहमान साहब से पूछते हैं कि इस सियासत में आपका क्या किरदार है। पहले तो न्यूज़ इंडिया में आप सभी का, आप दोनों का स्वागत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात रखना चाहूँगा। सबसे पहले आसिफ भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने कैमरामैन कलीम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मुझे से छोटे आदमी को कवर करने के लिए आपने अपना कीमती समय दिया है। हम लोग लॉकडाउन जब लगा था, लॉकडाउन के अंदर जो महामारी थी और जो हमारे जिताए हुए नगर सेवक जिनको हमने जिता के नगर पालिका में भेजा था कि लोगों की सेवा करने में, लेकिन वो सिर्फ सरकार के नियम का पालन कर रहे थे। सरकार ने नियम एक बनाया था कि कोई जरूरी काम हो तो घर से बाहर निकले, तो हमारे नगर सेवक वो नियम को पालन कर रहे थे। तो हमें रोड पे आना पड़ा। मेरी बहन शबनम को अभी तोसीफ हमारे बीच में नहीं है, और मुझे रहमान फाउंडेशन को रोड पे आके लोगों के बीच में काम करना पड़ा, क्योंकि जो नया नगर के अंदर जो आवाम है वो 94, 95, 96 में 2.5 लाख 3 लाख में घर ली है। बहुत से रिक्शा चलाने वाले हैं, बहुत से रोजमर्रा की जिंदगी में रोज कमाना रोज खाना है। तो लॉकडाउन में पूरी तरह जकड़ गए थे। तो मैंने, मेरी बहन शबनम ने, हम लोग ने लोग जाके राशन डोनेट लाया, लोगों तक घर घर पहुंचाए। हाँ, फिर नगर सेवक को हम ढूंढने के लिए निकले। जब वैक्सीन की महामारी आई तो वो वैक्सीन 2000 में लगा रहा है, कोई वैक्सीन 3000 में लगा रहा है। तो हमने इंदिरा गांधी जो अस्पताल है पूनम सागर में, हमने खड़े रह के लोगों को वहाँ पर फ्री में वैक्सीन लगाई। फिर उसके बाद में बच्चों लोग की स्कूल का आया तो कॉपी किताब बांटी। तो फिर मैंने सोचा कि हम दूसरे के हाथ मजबूत करते हैं, वो कुछ काम नहीं कर पाते, फिर लोगों को जवाब हमको देना पड़ता है। अभी लाड़की बहन योजना आई थी, हमारे जो नेता है लाडले अजीत दादा पवार, डिप्टी सीएम, उन्होंने एक योजना लाई थी, लाडली बहन योजना। हर महिला के अकाउंट में 1500 रुपये आएगा। तो नया नगर के अंदर कोई बता दे कि कांग्रेस वाले ने या किसी पार्टी ने, किसी पक्ष ने भरा है, तो मैंने और मेरी बहन ने और तौसीफ ने, हम लोग ने 1100 के ऊपर फॉर्म भरे हैं, और मेरे ऑफिस से 835 आया है, और शबनम आपा के ऑफिस के ऊपर 900 के ऊपर पार किया है। जो भी आज तक पैसे आ रहे हैं, और तौसीफ के ऊपर 700 का आंकड़ा पार हुआ है। लाड़की बहन योजना के अंदर, नया नगर के अंदर हम लोग ने जो पापड़ बेल के जो पैसे दिलाए हैं, हमारी जान पे खेल के, हम वक्त आने पे इस तरह भी लड़ जाते हैं कि हम पे झूठा मुकदमा भी दायर हुआ था, हम उसको भी कबूल कर लेते, लेकिन हम काम करना नहीं छोड़ते और आगे भी काम करेंगे। बताइए रहमान भाई, कि लाड़की बहन के जो पैसे आए हैं, अब उसके बाद वो पैसे आने बंद भी हो गए, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। 3-3 महीने 4-4 महीने में एक साथ आते हैं। मेरी बहनों से पूछ लो, बराबर है, और पैसा आएगा। पैसा अजीत दादा, ऐसा तो नहीं कि ये इलेक्शन का लॉलीपॉप है। 1.5 साल का पैसा आ रहा है, इलेक्शन तो अभी आया है। 1.5 साल का पैसा आ रहा है, इलेक्शन तो अभी आया है। और हमने पार्टी को चॉइस क्यों की है कि अजीत दादा पवार जो है हमारे डिप्टी सीएम, उन्होंने हर धर्म हर जाति के लिए बराबर काम करते हैं। कभी कभी मुसलमान लोग के लिए साधु की जो यूपी की पार्टी है कुछ कमेंट गलत कर देती है, तो फटक से अजीत दादा पवार साहब का बयान आ जाता है, हाँ, कि नहीं, गलत किसी के बारे में मत बोलो, मुसलमान भी हमारे देश का हिस्सा है। शबनम जी, आपसे सवाल है जी। आप भी एक फाइटर लेडी के नाम से जानी जाती हो यहाँ पर जी। हमारी जो जानकारी है कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में जब डिलीवरीज के लिए फीमेल जाती है तो वहाँ बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, माओ की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। वहाँ के हॉस्पिटल वाले सीधा रिकमेंड करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, वहाँ पर मशीनरीज नहीं है, वहाँ पर इक्विपमेंट नहीं है। तो क्या ये खबर आप तक पहुँची है या नहीं पहुँची है? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आपके चैनल के माध्यम से हम आसिफ भाई और हमारे अनिक भाई का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमें आपके चैनल में बोलने के लिए, हमारे जो दिल में है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें मौका दिया। जैसे कि अभी हमारे आसिफ भाई ने सवाल किया, जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, लेडीज डिलीवरी के लिए वहाँ पे ट्रबल होता है। तो ऐसा है ना कि हम लोग खुद वहाँ पर एक केस था,
तो हम लोग खुद इमरजेंसी में गए थे एक लेडीज के लिए। तो यहाँ ये जो आसिफ भाई ने कहा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पे मशीनें कम है, वहाँ पे ट्रबल होता है बहुत ज्यादा, और सीधा बोल देते कि आप इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में जाता कौन है? पहली बात तो जो गरीब हो, जिसके पास पैसा नहीं हो। आज सरकार ने जो हॉस्पिटल खोला है, खोल तो दिए बराबर है, मगर उसमें क्या चीजों की कमी है और क्या चीजें नहीं है, वो चीजों पे कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है और कोई ध्यान नहीं है। मतलब है ठीक है, मगर जो होना चाहिए इतने बड़े हॉस्पिटल में वो चीजें अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए इंशाल्लाह ताला हम अगर अपने भारी मदद से जीत के आए तो इंशाल्लाह ताला ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर बहुत कमियों से रखी हुई है। तो इंशाल्लाह ताला पहले हम लोग खल के खिदमत करेंगे और ये सब चीजों पे पहले ध्यान देंगे जो गरीबों के काम आती है। रहमान भाई, आप यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठने में बड़ा नाम है आपका, और आपकी दहशत भी मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। यहीं करीब में जो अंजुमन इस्लाम म्युनिसिपल स्कूल है, उसकी हालत क्या है और वहाँ के बच्चों के तालीम का क्या मामला है, आपने इस पर गौर किया है कभी? आसिफ भाई, ये जो आपका मुद्दा है ना, ये जो इस बार जो नगर सेवक हम लोग उतार रहे हैं, अपने जो घर से उतार रहे हैं, अपने साथीदार को उतार रहे हैं, जो लड़ मर सकते हैं लोगों के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए। आपको याद होगा कि मेरा एरिया तो छोड़ दो, काशी गांव यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। काशी गांव में चाली बनती है, बिकती है, फिर वाड़ा भी तोड़ता है। मैं उन लोगों के लिए कि गरीब भोली भाली जनता खरीद के लेती है, मैं उनके लिए बैठ सकता हूँ भूख हड़ताल पे, तो क्या मेरा अंजुमन के लिए नहीं कर सकता हूँ? अभी हमारे जो नगर सेवक जो उतारे गए हैं इसी काम के लिए, क्योंकि हमारे जो नगर सेवक पहले के जो नगर सेवक थे, माजी नगर सेवक, हाँ, वो लोग क्या करते हैं? सेफ साइड एंड गुड लाइफ, सेफ साइड एंड गुड लाइफ। रोड वो तो बनना है उनकी निधि के पैसे से, गटार वो तो बनना है उनकी निधि के पैसे से, लाइट वो तो बनना है उनकी निधि के पैसे से, बराबर है। तो ये उसके अलावा जाके पर्सनल कोई गरीब जनता जो उन्होंने हेल्प की है क्या, मुझे बता दो, मैं घर में बैठ जाऊंगा। अभी जो हमारी जानकारी, हमारे चैनल से कि जब हमने सर्वे किया तो हमारी ये जानकारी है कि तिब्बा हॉस्पिटल के अंदर भी अब डॉक्टर्स बाहर से दवाइयाँ लिख कर देने लगे हैं। यस, और डॉक्टर्स वहां पर समय पर नहीं आते हैं, बिल्कुल वहां पर सही भी बात। लोगों को बड़ी तकलीफ, बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा। तो आप अगर चुनकर आते हैं तो ये तमाम मुद्दों पर आपका एक्शन कैसा होगा, या आप भी दूसरों की तरह यही इसी तरह की जिंदगी जीना चाहोगे जो लाइन आपने इस्तेमाल की? ट्रेन में अगर शाही नहीं है तो कुछ लिखा नहीं जाएगा। हम लोग ने बहुत सारी चीजें बिना पावर के की है, बिना पावर के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नगर पालिका के अंदर बैठने के लिए हमारे कुछ नगर सेवक चाहिए जो नड़ के हक के लिए, अब जैसे कि अगर हमारे नगर सेवक रहते हैं तो लोगों की हित के लिए कोसी निधि पास होना चाहिए, कोसी निधि पास नहीं होना चाहिए। और अभी मैंने आपको फिर बताता हूँ कि हमारे यहाँ के जो नगर सेवक है वो सेफ साइड एंड गुड लाइफ वाले हैं, और हम लोग आपदा हुआ जाके काम करते हैं। आपने देखा ना आसिफ भाई, आपने मुझे मुबारकबाद देने में कवर करने आए थे 2021 में, 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च को मैं 3 दिन भूख हड़ताल पे बेमुद्दत बैठा था, बेमुद्दत बिना कुछ खाए पिए। कई के लिए वो वार्ड ऑफिसर जिसके सामने चाली बन रही है, बीएमसी वार्ड ऑफिसर, चाली बन रही है, बिक रही है, बाद में टूट रही है, उसकी बदली के लिए बैठा था। अगर ऐसा कुछ होगा तो मेरे नगर सेवक रहेंगे, तो मेरे नगर सेवक मेरे जैसे ही है। हाँ, अभी शबनम आपा का जो यहाँ पर नाम है, जो यतीम बच्चे होते हैं जो शादी के लायक हो जाते हैं, बहुत सारी बच्चियों की इसने शादी करी। जो बेवा औरत है, जो बच्चे छोटे छोटे हैं जो पढ़ने के शौक रखते हैं, उनकी अपनी केजीएन ट्रस्ट है, वो फीस भरती है। ये जो नेकी बोल के नहीं दिखाया जाता, हमारे पास बोल के नहीं दिखाया जाती, लेकिन आप लोग बोलने पे मजबूर कर रहे हो। जो नगर सेवक को हमने जिता के भेजा था, 3 बार जिता के भेजा था जो नगर सेवक को, वो नगर सेवक लॉकडाउन में किया था। मेरा पहला मुद्दा ये, आप जाके उनसे सवाल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हाँ। हमारे चैनल से हम बेखौफ सवाल करेंगे, और हम अपनी ऑडियंस से ये बात बिल्कुल कहना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर कमेंट करें और हमें बताएं कहां पर क्या तकलीफ है। हम आपके साथ शाना बशाना चलेंगे, दूसरे न्यूज चैनलों की तरह पेमेंट के खामोश नहीं होंगे। आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी जहां तक हमें पहुंचाना है। जैसे कि रहमान भाई कुछ देर पहले एक शेर उन्होंने कहा था कि जिन पत्थरों पर हमने बख्शी थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। और इसी शेर के साथ में एक बात कहना चाहिए, कलम और स्याही की इन्होंने बात की है, तो ये दोनों यहाँ पर मौजूद है कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम भी रोने पे मजबूर हो जाए। लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम भी रोने पे मजबूर हो जाए। अपने काम में वो तारीफ पैदा करो कि दुश्मन की तारीफ करने पे मजबूर हो जाए। आसिफ भाई, मैं भी जनता की तरफ से शेर बोलता हूँ, जनता ही नेता बनाती है, जनता ही नेता को आगे करती है। हमने, जनता ने जिनको वोट दिया, जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमने जिनको नाम दिया हम ही उनके नाम से महरूम रहे। आज 20 सालों से जो नगर सेवक को जिताया जा रहा है,
जीतने के बाद वो जनता से मुंह मोड़ लेते हैं, जनता को मिलते नहीं है। हाँ, तो जनता ने हमको फोर्स की है कि रहमान भाई आप इस वक्त उतरो। तो मेरे को विश्वास है मेरी बहन पे और कौशिक शेख के ऊपर कि ये दो ऐसे लोग हैं कि ये 200 नहीं 2000 घर को हाथ पहुंचा सकते हैं इंशाल्लाह ताला। जाने से पहले चाहेंगे कि शबनम जी अपने फाइनल अल्फाज कहें। हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अभी हमारे रहमान भाई हमारे आसिफ भाई ने बताए, बहुत सारे डिस्कस किए, तो मेरा बोलना सिर्फ एक ही चीज़ है कि दूसरों की तरह हम बड़ाई नहीं मारेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। इंशाल्लाह ताला एक बार मौका दीजिए हमारी मीरा भाईंदा हमारे नया नगर 22 नंबर वार्ड से, तो वक्त आने पे इंशाल्लाह आप लोगों को पता चलेगा कि इस बार आपने अपने इससे कैसा नगर सेवक या नगर सेविका चुने हो। इंशाल्लाह ताला वो वक्त ही बताएगा। ठीक है ना आसिफ भाई? बहुत जैसे इलेक्शन में सारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी। तो और वादे करते हैं और उसके जी। बाद भूल जाते हैं, कहते हैं कि हमने देखे हैं बहुत बातें बनाने वाले, बिल्कुल हमने देखे हैं बहुत बातें बनाने वाले। बातें बनाने वाले जनाब काम कहाँ करते हैं? जो काम करेगा उसी का काम दिखेगा। बेशक। हम अपना प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। कैमरामैन कलीम बेग के साथ आसिफ खान को और मेहमानों को इजाजत दीजिए। जय हिंद। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।